हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट कांस्टेंट एंड इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में। ये हमारा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और देखते हैं इसमें है क्या। देखिए, बजट कांस्टेंट क्या है। बजट कांस्टेंट का मतलब है कि अगर आपकी पॉकेट में कुछ अमाउंट है और आपको उसी अमाउंट को यूज़ करना है और आप दो प्रोडक्ट्स के इन बिटवीन हो, तो इस सारे सीन को हम बोलेंगे बजट कांस्टेंट। मीन्स आपका बजट लिमिटेड है और आपने उससे आउटसाइड पे नहीं जाना। ठीक है, तो हमने आपको प्राइसेस भी दे दी और हमने आपको बता भी दिया। तो टोटल अमाउंट हमने आपको बताई कि आपकी पॉकेट में $100 हैं और हमने कहा कि या तो आप मूवीज़ देखो और या कॉन्सर्ट्स देखो, आपने इन दोनों के इन बिटवीन रहना है। अब मूवीज़ की प्राइस हमने आपको बता दी $10 और कॉन्सर्ट्स की हमने प्राइस बता दी $20। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है बंडल ABCDEF। अब क्या है ये सब? सबसे पहले आप देखें कि क्वांटिटीज़ ऑफ कॉन्सर्ट्स। अगर आप 0 कॉन्सर्ट देख रहे हो तो इसका ये मतलब है कि मूवीज़ कितनी देख रहे हो? 10 देख रहे हो और एक मूवी की प्राइस क्या है? 10 है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 100। इट मीन्स कि पूरी की पूरी अमाउंट आपने मूवीज़ देखने में लगा दी और आपने कॉन्सर्ट्स के लिए कुछ नहीं बचाया। अच्छा, अब दूसरे बंडल की तरफ आ जाएं। आपके पास बंडल क्या है? एक, यानी कि आपने एक जो है वो कॉन्सर्ट देखा और एक कॉन्सर्ट की प्राइस क्या है आपको पता है? $20। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 20। तो इस 20 यानी कि आपने $20 जो है वो अपने रख लिए कॉन्सर्ट्स के लिए और आपके पास मूवीज़ के लिए कितने बचे? $80। मीन्स आप 8 टाइम मूवीज़ देख सकते हो और एक जो मूवी है उसकी प्राइस है 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा 80। तो इसी तरह से बंडल सी में आपने 2 कॉन्सर्ट्स देखे जो $40 के थे और 6 आपने मूवीज़ देख ली जो $60 की थी। तो 60 + 40 100 हो गया, यानी कि आपकी अमाउंट कंज्यूम हो गई। थर्ड पे जाएं, 60 आपने देखे कॉन्सर्ट्स और $40 की आपने देखी मूवीज़। फोर्थ पे जाएं तो $80 की आपने देखे कॉन्सर्ट्स एंड $20 की आपने देखी मूवीज़। फिफ्थ पे चले जाएं तो 100% जो है वो आपने अमाउंट लगा दी कॉन्सर्ट्स के ऊपर। तो जब आपने पूरे के पूरे अमाउंट में सिर्फ कॉन्सर्ट्स देखे तो मूवीज़ के लिए आपके पास कोई अमाउंट नहीं बची। अच्छा, अब देखते हैं कि यूटिलिटी जो है वो क्या है। यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि हमने आपको बजट भी बता दिया, हमने आपको प्राइस ऑफ एक्स भी बता दी, हमने आपको प्राइस ऑफ वाई भी बता दी और हमने कहा कि एक एक्सिस पे आपने कॉन्सर्ट्स को लेना है, दूसरे एक्सिस पे आपने मूवीज़ को लेना है। उसके बाद वो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर बना लिए और फिर क्या किया आपने? इन पॉइंट्स को आपने देखा कि कितने आपको कॉन्सर्ट्स एंड मूवीज़ का कॉम्बिनेशंस का आपको करना पड़ रहा है। अच्छा, अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपकी बन जाएगी बजट लाइन और एक जो है आपका पॉइंट वो इनसाइड द बजट लाइन है, अंदर की तरफ। इसकी रीज़न क्या है पॉइंट वाई की? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए, आपने वो पूरे के पूरी अमाउंट कंज्यूम नहीं की, बल्कि आपने 4 कॉन्सर्ट्स देखे। 4 कॉन्सर्ट्स आपको कितने के मिल जाएंगे? 20 का एक कॉन्सर्ट है तो आपने 40 जो है यहाँ पे 4 आपकी मूवीज़ है तो आपने 4 मूवीज़ देखी। 4 मूवीज़ मीन्स 1 मूवी 10 की, तो 4 मूवीज़ बनी 40 की। तो अब आपकी पॉकेट में कितने हैं? 60। तो लेकिन आपने 2 कॉन्सर्ट्स देख लिए और एक कॉन्सर्ट कितने का था? 20 का। मीन्स $40 आपने कॉन्सर्ट्स पे लगा दिए और $40 ही मूवी पे लगा दिए और आपके पास $20 विदाउट कंजम्पशन, यानी कि वो सेव हो गए। इट मीन्स कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन तभी होगी जब आप पूरे की पूरी अमाउंट को यूज़ कर लेते हो। इसी तरह से एक हमारा पॉइंट होता है आउटसाइड। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास अवेलेबल था हमने उससे भी ज़्यादा को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। मीन्स अगर आपके पास $100 थे, आपने क्या किया? मार्केट में जाके $120 की शॉपिंग कर ली। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग होगा। अब है स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन आपको क्या बताता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन बताता है कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन इंडिकेट्स द स्पेंडिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन वन गुड एंड अनदर गुड। The amount of one good that must be sacrificed in order to buy more of another goods। यानी कि आपने अगर एक बंडल से दूसरे की तरफ मूव करना है तो आपने कुछ चीज़ों को छोड़ना है ताकि आप दूसरी प्रोडक्ट को ख़रीद सको। तो इफ़ प्राइस ऑफ y इज़ द प्राइस ऑफ गुड ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड प्राइस ऑफ x इज़ द प्राइस ऑफ गुड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल के ऊपर आपने क्या कर लिया? आपने प्राइस ऑफ x को ले लिया और वर्टिकल के ऊपर आपने क्या कर लिया? प्राइस ऑफ y को ले लिया।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। बजाय y अपॉन एक्स होने के ये है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं इसका, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारे पास दो साइड पे बजट लाइन के ही क्वांटिटीज़ होती हैं, इसलिए हम लोग वो वाला जो चक्कर था स्लोप वाला, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, वो वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए y अपॉन x होगा। अच्छा, अब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। In economics, the marginal rate of substitution is the rate at which a consumer can give up some amount of one good in exchange for another good while maintaining the same level of utility. मीन्स आप एक बंडल से दूसरे बंडल की तरफ आप मूव कर रहे हैं और उस मूवमेंट के दौरान आपने यूटिलिटी आपकी जो है वो सेम रहेगी, यूटिलिटी शुड नॉट चेंज, वो नहीं बदलेगी, ठीक है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन के लिए सेम आपने कर लिया कि जो बजट लाइन हमने पहले डिस्कस की वो आपने ड्रॉ कर ली और उसकी डिफरेंट आपने पॉइंट्स को आपस में मिला लिया। अब क्या करना है, करना यह है कि आपने सी से डी की तरफ मूव करना है। देखें, इस मूवमेंट के दौरान आपको कुछ पॉइंट्स को सी से जेड पे पहले जाना पड़ेगा, मीन्स कि आपको 2 पॉइंट्स जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे मूवीज़ के, और उसके बदले कॉन्सर्ट्स के कितने पॉइंट्स आपको अचीव हो जाएंगे, 1, यानी कि 2 आपने मूवीज़ छोड़ी और एक उसके बदले कॉन्सर्ट मिला। क्यों? क्योंकि 2 मूवीज़ का रेट था, एक मूवी का रेट था $10 और 2 मूवीज़ आपकी हुई $20 में। तो जो 20 आपने वहाँ से बचाए, उन्हीं 20 को आपने कॉन्सर्ट पर लगाकर एक कॉन्सर्ट आपने इंजॉय कर लिया। तो ये जो आपकी मूवमेंट थी ये क्या थी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, इन दोनों को आपने कर लिया। तो इस तरह से हमने सारी कैलकुलेशन की। चेंज इन x क्या हो जाएगा, आप देखें 3 - 2, और चेंज इन y क्या हो जाएगा 6 - 4, और 1/2 करके 0.5। मीन्स कि आप अगर आप जैसे ही शिफ्टिंग करोगे, आप जैसे ही मूव करोगे, तो आपको एक के बदले में दूसरा 2 मूवीज़ आपने छोड़ी और उसके बदले में आपको एक कॉन्सर्ट मिला, तो आपका जो मूवमेंट थी 2 के बदले में 1 मिला, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको 0.5 कहेंगे, यानी कि हाफ आपको पहले से हाफ मिला, वहाँ 2 था यहाँ 1 है, तो आप हाफ की तरफ मूव कर गए। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन हम देखते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी देयर बाय मेकिंग द कंज्यूमर इनडिफरेंट, ठीक है। आपने इंडिफरेंस कर्व में 2 प्रोडक्ट्स हैं और आपने उसके इन बिटवीन रहना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या खूबियाँ हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये कॉन्वेक्स टू रीजन होता है। क्यों कॉन्वेक्स टू रीजन होता है, उसकी रीज़न क्या है कि इसका हर पॉइंट सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको दे रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इंडिफरेंस कर्व्स आर मेड ऑन बजट लाइन, यानी कि इनको बनाने के लिए हमारे पास बजट लाइन का होना ज़रूरी है, क्योंकि बजट लाइन के बजट होगा, उसकी लाइन ड्रॉ होगी, तो ही आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा बंडल मैंने पिक किया है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट होता है बजट लाइन के ऊपर, जहाँ से वो टच करता है वो आपने उठाया होता है पॉइंट, यानी कि बजट लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर ने कौन सा पॉइंट उठाया, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऊपर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेंगे, जो हमें बताएगा कि ये जो पॉइंट था ये कंज्यूमर ने उठाया, इतनी मूवीज़ देखी और इतने नंबर ऑफ कॉन्सर्ट्स उसने देखे। तो इस तरह से होता है। फिर है हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर इज़ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊंचा है, आउटवर्ड है, वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और जो इनवर्ड है वो आपको कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि इंडिफरेंस कर्व ने तो बनना है बजट लाइन के ऊपर, तो जाहिर है जो बजट लाइन आउटसाइड है वो हाई बजट को शो कर रही है, और जो इनसाइड है वो लो बजट को शो कर रही है। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 2 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिफरेंस कर्व 1 के, ठीक है। अब देखते हैं कि कैन इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं? नो, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो उन दोनों का यूटिलिटी लेवल एक हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि हर इंडिफरेंस कर्व का यूटिलिटी लेवल डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब दोनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही बजट लाइन पे बने।
और जब आप एक बजट लाइन पे होते हो तो चाहे आप उसके किसी भी तरफ मूव करो, आपकी यूटिलिटी नहीं बदलती, वो सेम रहती है। ठीक है, फिर है इनकम इफ़ेक्ट। हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट होता है। अगर आपके पास $100 थे, आपका बजट लाइन कितनी थी, अगर आपके हम बढ़ा दें तो कितना 100 से बढ़ जाएगा, 200 पे चला जाएगा, तो आपका जो बजट है वो इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह से प्राइस ऑफ मूवीज़ $10, प्राइस ऑफ कॉन्सर्ट्स $20, तो उनके तो रेट सेम रहे, लेकिन आपकी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। जहां आप 10 देख रहे थे वहां पर आपने अब कितनी देखी, 20 मूवीज़, और जहां आप 5 आप कॉन्सर्ट्स देख रहे थे, अब आपने कितने देखे, 10 कॉन्सर्ट्स देखे। तो आप मूव कर गए हो टू द बेटर सिचुएशन। अच्छा, इसी तरह से प्राइस इफेक्ट होता है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है। प्राइस इफेक्ट क्या है, देखें यहाँ पे हमने इनकम को नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने एक प्रोडक्ट के रेट को बढ़ा दिया। कॉन्सर्ट्स जो 20 के थे वो $40 के हो गए, ज़्यादा महंगे हो गए। तो जहाँ आप 5 कॉन्सर्ट्स देख रहे थे, अब आपने कितने देखने हैं, 2.5, उसका हाफ देखना है, क्योंकि रेट डबल हो गया। लेकिन मूवीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मूवीज़ का रेट सेम था, तो उसमें आपकी बजट लाइन कहीं शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग थी बजट लाइन की क्यों थी, प्राइस इफेक्ट की वजह से। अच्छा, इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम दूसरी साइड पे प्राइस को बढ़ा दें, मूवीज़ की साइड पे, तो क्या हो जाएगा कि जहां आप 10 मूवीज़ देख रहे थे, अब आपने कितनी देखनी है, 5 देखनी है। तो इस तरह से कॉन्सर्ट सेम रहेंगे, क्योंकि कॉन्सर्ट का हमने रेट नहीं चेंज किया, मूवी का रेट कम हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।